ये कथा है देवताओं और असुरों के बीच छिड़े अनंत संघर्ष की। ये कथा है संजीवनी विद्या की। ये कथा है त्याग, मर्यादा और श्राप की। देवताओं और असुरों के बीच चल रहे महासंग्राम में दैत्यों को एक बड़ी शक्ति प्राप्त थी, संजीवनी विद्या। ये विद्या केवल एक ही व्यक्ति के पास थी, दैत्य गुरु शुक्राचार्य। उनके इस अद्भुत ज्ञान के कारण असुर कभी पराजित नहीं होते थे, क्योंकि मृत हो जाने पर भी वे फिर से जीवित हो जाते थे। देवगुरु बृहस्पति ने समाधान निकाला। उनका पुत्र कच्छ शुक्राचार्य के पास जाकर यह दिव्य विद्या सीखेगा, परंतु यह आसान नहीं था। कच्छ ने शुक्राचार्य के समक्ष नतमस्तक होकर कहा, हे गुरुदेव, मुझे शिष्य रूप में स्वीकार करें, मुझे संजीवनी विद्या का ज्ञान दें। शुक्राचार्य ने उसे शिष्य रूप में स्वीकार किया, लेकिन असुरों को संदेह हो गया कि कच्छ यह विद्या सीखकर देवताओं की सहायता करेगा। एक अंधेरी रात में दैत्यों ने कच्छ को मार डाला। पहली बार उसे जंगल में मारकर शेरों को खिला दिया, दूसरी बार उसकी अस्थियां समुद्र में बहा दी, तीसरी बार उसे भस्म कर शुक्राचार्य के ही पेय पदार्थ में मिला दिया गया। देवयानी रोती हुई अपने पिता के पास पहुंची। हे पिताश्री, कृपया मेरे कच्छ को पुनः जीवित करें। शुक्राचार्य ध्यान में बैठे और तभी उन्हें भयंकर सत्य ज्ञात हुआ। कच्छ उनके ही शरीर के भीतर था। कच्छ ने कहा, हे गुरुदेव, यदि आप मुझे जीवित करेंगे तो आप स्वयं नहीं रहेंगे, किंतु यदि आप मुझे संजीवनी विद्या सिखा दें तो मैं स्वयं आपको पुनर्जीवित कर सकता हूं। धर्म और ज्ञान की रक्षा के लिए शुक्राचार्य ने कच्छ को विद्या सिखाई, और तब कच्छ ने गुरुदेव के शरीर को चीरकर बाहर आया और स्वयं उन्हें पुनर्जीवित कर दिया। देवयानी ने कच्छ से विवाह का प्रस्ताव रखा। कच्छ, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, तुम मेरे साथ विवाह करो। लेकिन कच्छ ने गंभीर स्वर में कहा, नहीं देवयानी, मैं तुम्हारे पिता के शरीर से उत्पन्न हुआ हूँ। वह मेरे गुरु और पिता समान हैं, इसलिए तुम मेरी बहन के समान हुई। यह सुनकर देवयानी क्रोधित हो गई। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम अपनी संजीवनी विद्या का उपयोग स्वयं पर कभी नहीं कर सकोगे। कच्छ ने यह श्राप सहर्ष स्वीकार किया, क्योंकि उनके लिए यह विद्या केवल स्वयं के लिए नहीं, बल्कि लोक कल्याण के लिए थी। कच्छ और शुक्राचार्य की यह कथा केवल संजीवनी विद्या की कहानी नहीं, बल्कि धर्म, भक्ति, मर्यादा और ज्ञान के प्रति समर्पण की गाथा है। यह हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान वही है जो लोक कल्याण के लिए हो, और सच्चा त्याग वही है जो स्वार्थ से परे हो। सत्य और धर्म की इस अमर कथा को नमन।